बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन 3 घरों में अपनी बेटी का रिश्ता भूलकर भी मत करना, वरना आपकी बेटी मुरझा जाएगी, वह कभी खुश नहीं रह पाएगी। मोहतरम नाजरीन, एक रोज हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु अपनी बारगाह अक़दस में मौजूद थे। एक मालदार शख्स आया। वो बहुत परेशान था। उसके चेहरे पर परेशानी के आसार नुमायां नजर आ रहे थे। उसने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह अक़दस में अर्ज किया, ए अमीरुल मोमिनीन, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी परेशानी आप ही दूर फरमा सकते हैं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, क्या मामला है, कौन सी बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है? इस मालदार शख्स ने अर्ज किया, ए अमीरुल मोमिनीन, मैं अपनी प्यारी बेटी का रिश्ता करना चाहता हूँ। डर जाता हूँ कि कहीं मेरी बेटी कहीं दुख और तकलीफ और परेशानी में मुब्तला न हो जाए। मैं और मेरी बीवी सलाह मशवरा करके मैं आपके पास आपकी खिदमत अक़दस में हाजिर हुआ हूँ। मुझे कोई ऐसा घराना बताए जिसमें मेरी बेटी का घर आबाद रहे और हमेशा हमेशा के लिए वह खुश रहे, और हम अपनी प्यारी बेटी का घर हंसता बसता देखकर हमेशा खुश रहें। इस मालदार की ये बात में वजन था, इसीलिए हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अपनी बेटी का रिश्ता करते वक्त सिर्फ 3 चीजों का ख्याल रखना है। आपकी बेटी का घर हमेशा आबाद रहेगा, उसको अपना घर जन्नत महसूस रहेगा। आप रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, बाप के घर में बेटी तो मलिका होती है और बाप उसी के लिए तो फिक्रमंद होता है। जब बेटियां बाप के घर में जवान हो जाती हैं, बाप को अपने घर की 4 दीवारें छोटे लगने लगती हैं, ताकि इसकी बेटी को कभी भी गर्म हवा भी छूकर न गुजरे। इसीलिए ये मालदार शख्स ना ही तुम्हारी बेटी की तुम्हारी दौलत खुश कर सकती है और ना ही ऊंचे मकान वाले घर खुश कर सकते हैं। इसीलिए जब भी अपनी प्यारी लाडली का रिश्ता करने जाओ, सिर्फ 3 चीजों का ख्याल रखो। अपनी बेटी का घर आबाद हो जाएगा, वह खुश रहेगी। मालदार शख्स ने अर्ज किया, या अमीरुल मोमिनीन, वो कौन सी चीजें हैं, ये कौन से अमल हैं जिन पर अमल करके मैं अपनी बेटी का रिश्ता करूं? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ए मालदार शख्स, याद रखना, अपनी बेटी का रिश्ता उस जगह उस घर में ना करना जहाँ घर के फैसले औरतें करती हों, मर्द इस औरत के फैसले पर अमल करते हों। अपनी बेटी का रिश्ता कभी भी ऐसे घर में ना करना, वरना आपकी बेटी का घर बसने से पहले ही उजड़ जाएगा, आपकी बेटी की दुनिया बर्बाद हो जाएगी। नाजरीन, और हमने ये देखा है कि जब बेटियों के रिश्ते टूटते हैं तो जितनी भी हसीन लड़कियां क्यों ना हो, वो इस दुनिया में बेनाम हो जाती हैं। उसको न घर वालों से प्यार मिलता है, न मैके वालों से प्यार मिलता है, और मैके वालों पर और अपने शोहर पर खुद को बोझ समझने लगती है। और ऐसा हमने देखा है, भाइयों ने भी बहन को बोझ करार दिया है। ऐसा कई घरों में है जो हमने अपनी आंखों से देखा है। इनको हर छोटे बड़े ताने देते हैं। न इस बच्ची को दिन का सुकून होता है और न ही रातों को राहत की नींद आती है। वो माँ बाप को देखती है तो वो इसी फिक्र में रहती है कि मेरी वजह से मेरा मैका यानी माँ बाप, भाई बहन, पूरा घर परेशान है, और वो घुट घुट कर मरना शुरू हो जाती है। आखिरकार तक हार कर या तो वो अपने शोहर को अपना लेती है और शोहर के जुल्मो सितम को, उसके तानों को गहना बनाकर पहन लेती है, या फिर अपनी जिंदगी से रूठकर बीमार पड़ जाती है। इसीलिए मालदार शख्स, इस घर में अपनी बेटी का रिश्ता कभी मत करना जिस घर के फैसले औरतें करती हों। नंबर 2, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ए शख्स, कभी भी अपनी बेटी का रिश्ता उस घर में मत करना जहाँ औरतों की इज्जत ना होती हो, जहाँ सिर्फ मर्द ही हुक्मरानी करता हो। वहाँ अपनी बेटी का रिश्ता ना करना, वरना तुम्हारी बेटी का घर बसने से पहले ही उजड़ जाएगा। नाजरीन, हमने अपने इर्द गिर्द या कहीं ना कहीं जरूर देखा और सुना है, ऐसे घर भी हैं जो औरतों को अपनी जूती की नोक पर रखते हैं। हालांकि अल्लाह ताला के प्यारे नबी और हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जैसा तुम खाओगे अपनी बीवी को वैसा ही खिलाओ, जैसा तुम पहनो वैसा ही अपनी बीवी को भी पहनाओ। लेकिन ऐसे घर भी हैं जो सिर्फ खुद को अव्वल समझते हैं, और ऐसे शख्स भी हैं जो अपनी बीवी पर जुल्म सितम करके खुश होते हैं और कहते हैं हमने अपनी बिरादरी में अपना नाम ऊंचा कर लिया है। हालांकि वो अपना नुकसान कर रहे हैं और अपने लिए अजाबों का गड्ढा खोद रहे हैं। इसीलिए ऐसा शख्स अपनी बेटी का रिश्ता इस जगह पर मत करना जहाँ औरतों की इज्जत न होती हो। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अपनी बेटी का रिश्ता इस जगह पर करना जहाँ खाविंद अपनी बीवी के साथ नरमी, खुश हल्की और हुस्नो सुलूक के साथ पेश आए, जो अपनी बीवी के हुकूक अदा करने में किसी भी किस्म की गफलत और कोताही न करे, जो अपनी बीवी का इस तरह होकर रहे कि जैसे किसी अजनबी औरत पर निगाह न डाले, जो अपनी बीवी को अपने ऐसो इशरत में बराबर शरीक समझे, जो अपनी बीवी पर भी जुल्मो सितम और किसी किस्म की बेइज्जत ज्यादती न करे, और जो अपनी बीवी की खुशियों पर नजर रखे और मामूली गलतियों पर नजरअंदाज कर दे, और जो अपनी बीवी की मुसीबतों और बीमारी और रंजो गम में दिलजोई तीमारदारी और वफादारी का सबूत दे, जो अपनी बीवी को पर्दे में रखकर इज्जत और आबरू की हिफाजत करे, जो अपनी बीवी को जिल्लत और रुसवाई से बचा कर रखे,
जो अपनी बीवी को दयानदारी और दीनदारी की ताकीद करता रहे, जो शरीयत की राह पर चलाए, जो अपनी बीवी के अखराजात में कंजूसी ना करे, जो अपनी बीवी पर इस तरह कंट्रोल रखे कि वो किसी बुराई की तरफ रुख भी ना कर सके। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ए मालदार शख्स, अपनी बेटी का रिश्ता इस जगह पर भी मत करना जहाँ उसके कुनबा यानी उसके खानदान में तलाक बहुत ज्यादा हो। वो घराना जितना भी अमीर हो, ख्वाह उसके पास हजारों ऊंट की तादाद भी क्यों ना हो, अपनी बेटी का रिश्ता इस खानदान में, इस घराने में, इस घर में कभी भी मत करना जहाँ औरतों को तलाक देने का रिवाज बहुत ज्यादा हो। हालांकि ऐसे लोग अल्लाह ताला की पकड़ में आते हैं। मेरे अल्लाह ताला का इरशाद मुबारक है, तलाक देना बदतरीन अमल है, क्योंकि ये अमल शैतान को बहुत पसंद है। अल्लाह ताला तलाक के लफ्ज पर और तलाक देने वाले पर बहुत गजबनाक हो जाते हैं। नाज़रीन, आप खुद सोचिए, जिस अमल पर परवरदिगारे आलम गजबनाक हो जाते हैं, वो इंसान इस दुनिया में जलीलो ख्वार होगा और आखिरत में भी रुसवा होगा, बल्कि समझो तो ख्वार हो गया। इसीलिए ए शख्स, इन 3 चीजों पर अमल करो और अपनी बेटी का रिश्ता वहीं करो जहाँ पर सुन्नत अमल है। अपनी बेटी हमेशा खुश रहेगी और आपको भी दुआएं देगी। वो मालदार शख्स आया तो मायूस हो गया था, लेकिन हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उसके जहन के सारे फतूर खत्म कर दिए और हमें भी समझा दिया कि अपनी बेटी के घर कैसे पसंद करें। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ है मेरी तमाम बहनों और बेटियों को अल्लाह ताला अपने घर में इज्जत वाली जिंदगी अता फरमाए और हमेशा के लिए उनके सिर पर अपनी रहमत का साया बरकरार रखे और वो हमेशा खुश रहें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन तमाम बातों को सुनने, समझने और इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपसे गुजारिश है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि ऐसी ही वीडियो आपको दोबारा मिलती रहे। अब इंशाल्लाह जल्दी ही मिलेंगे न्यू एक वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।